गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेट में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्ट 2 में पार्ट 1 संभावना वो सीख रहे हैं, जिसमें स्वाध्याय 1.2 तक हमने पूरा कर लिया है और स्वाध्याय 1.3 में भी प्रश्न नंबर 1, 2 और तीसरा, चौथा, पाँचवा, जो कि स्वाध्याय 1.3 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, 4, 5 योग के नियम से संबंधित, वो हमने सीख लिया है। और आज उसी नियम से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 या बाकी के प्रश्नों को अलग अलग 2 वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। ठीक है, यानी कि अब जो बाकी प्रश्न बचे हुए हैं वो 2 अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और दूसरे वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। ये सब योग के घटना के नियम से जुड़ा हुआ है। 6, 7, 8 जो है वो 3, 4, 5 की अपेक्षा काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें संभावना आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, सिर्फ मान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 35, स्वाध्याय 1.3, क्वेश्चन नंबर 6। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों दिखाई देगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6, किसी त्यौहार के दिनों के दौरान सब्जी बाजार में आलू का भाव बढ़े, उसकी संभावना कितनी है? 0.8। प्याज का भाव बढ़े, उसकी संभावना कितनी है? 0.7। आलू और प्याज दोनों का भाव बढ़े, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और दोनों ये लिखा होगा तो ए इंटरसेक्शन बी, या शब्द लिखा होगा अथवा लिखा होगा, कम से कम एक लिखा होगा तो ए यूनियन बी योग का घटना तब वो कहलाएगा। तो आलू और प्याज दोनों का भाव बढ़े, उसकी संभावना 0.6 है। तो आलू और प्याज दो में से कम एक, तो पहचान गए आप क्या वर्ड आया? कम से कम एक का भाव बढ़े, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो बारी बारी से हमें सबको नाम देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, आलू का भाव बढ़े, आलू का भाव बढ़े, उसे घटना ए कहे, उसे घटना ए कहे। तो P ऑफ ए बराबर, आपको डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, संभावना दिया हुआ है कि आलू का भाव बढ़े, उसकी संभावना 0.8, तो उसे हमने ए नाम दे दिया है। तो P ऑफ ए बराबर 0.8। ठीक उसी तरह से प्याज का भाव बढ़े, प्याज का भाव बढ़े, उसे घटना बी कहे। तो P ऑफ बी बराबर, ये दिया हुआ है आपका 0.7। फिर लिखा है आलू और प्याज दोनों का भाव बढ़े, आलू और प्याज, और शब्द आया हुआ है दोस्तों, आलू और प्याज दोनों का भाव बढ़े, दोनों का भाव बढ़े, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दिया हुआ है 0.6। अब करना क्या है? तो इतना तो सब दिया ही हुआ है। तो आलू और प्याज दो में से कम एक का भाव बढ़े, कम से कम एक का भाव बढ़े मतलब आलू का भाव बढ़े या प्याज का बढ़े या दोनों का बढ़े। तो पूरा वाक्य लिख देना है पहले आपको, आलू और प्याज दो में से कम एक का भाव बढ़े, उसकी संभावना P ऑफ ए यूनियन बी। अब हम कैसे पहचान गए ए यूनियन बी? क्योंकि क्या शब्द का उपयोग हुआ है? कम से कम एक। मैंने कहा था कि प्रश्न में आपको या अथवा कम से कम एक, इन सब शब्दों का प्रयोग हो तो ए यूनियन बी योग का घटना लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास सब कुछ मौजूद ही है पहले से। P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो तीनों ही है हमारे पास। P ऑफ ए कितना है? तो P ऑफ ए है 0.8, P ऑफ बी है 0.7 और P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.6 बराबर। तो इसको हम जोड़ घटाव करेंगे तो आंसर आपका आएगा 0.9 बराबर। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 1.5, 1.5 में से 0.6 घटाएंगे तो 0.9। तो ये हो भी गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पुल को नष्ट करने हेतु 2 हवाई जहाज से बम फेंकते हैं। प्रथम हवाई जहाज द्वारा फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले, उसकी संभावना 0.9 है।
तो उसको भी हम ए नाम दे देंगे कि प्रथम हवाई जहाज से फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले, उसे हम ए कहे तो P ऑफ ए बराबर कितना 0.9। ठीक उसी तरह से दूसरे हवाई जहाज द्वारा फेंका गया बम पुल का सही निशाना ले, उसे हम बी कहे तो P ऑफ बी बराबर 0.7। दोनों हवाई जहाज द्वारा फेंके गए एक एक बम पुल का सही निशाना ले, उसे हम ए इंटरसेक्शन बी कहे तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.63। और आगे क्या लिखा है कि यदि एक भी बम पुल पर गिरे तो पुल नष्ट हो जाता है, तो पुल नष्ट हो जाए उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे तो या, अथवा और कम से कम नहीं लिखा है, लेकिन अपने आप इनबिल्ट हो रहा है। कैसे? तो क्या लिखा है, एक भी बम पुल पे गिरे तो पुल नष्ट हो जाता है। तो पुल नष्ट होने की संभावना, तो पुल नष्ट होने की संभावना क्या है कि कम से कम एक बम का पुल पे गिरना जरूरी है। कम से कम एक का मतलब क्या हुआ कि पहला वाला बम गिरे तो भी चलेगा, पहला वाला ना गिरे दूसरा वाला गिरे तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक साथ में गिर जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी घटना ए घटे या बी घटे या ए और बी दोनों घटे। तो यह शब्द भी हो गया और कम से कम एक भी हो गया, क्योंकि एक भी बम पुल पे गिरेगा तो पुल का क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले नाम देते हैं बारी बारी से। तो प्रथम बम सही निशाना ले, अब थोड़ा शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, पुल का सही निशाना ले ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, बस शॉर्ट में। प्रथम बम सही निशाना ले, उसे घटना ए कहे तो P ऑफ ए बराबर दिया हुआ है 0.9। हवाई जहाज से फेंका गया दूसरा बम पुल का सही निशाना ले, दूसरा बम सही निशाना ले, उसे घटना B कहे, इसको हमने ए नाम दिया था, इसे B कहे तो P ऑफ B बराबर 0.7, तो P ऑफ B बराबर 0.7। और फिर दोनों बम, पहला और दूसरा दोनों बम सही निशाना ले, उसे हम A इंटरसेक्शन B कहे, उसे हम A इंटरसेक्शन B कहे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर 0.63 कह सकते हो आप। अब क्या लिखा है कि यदि एक भी बम पुल पर गिरता है तो पुल नष्ट हो जाता है, तो पुल नष्ट हो जाए उस घटना की संभावना। तो पुल नष्ट होने के लिए क्या चाहिए कि कम से कम एक बम पुल पे गिरे। कम से कम का एक का मतलब होता है एक या उससे ज़्यादा, एक बम गिरेगा तो भी पुल का नष्ट होगा, एक से ज़्यादा बम गिरेगा तो भी पुल नष्ट हो जाएगा। तो क्या लिखना है यहाँ पे, पूरा वाक्य बनाकर हमें लिखना पड़ेगा, पुल नष्ट हो जाए हो उसके लिए कम से कम एक बम पुल पर गिरे, जिसकी संभावना P ऑफ A यूनियन B, जिसकी संभावना P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, और हमारे पास सब है। P ऑफ A है 0.9, P ऑफ B है 0.7 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 0.63। सब प्लस माइनस करोगे आप तो 0.97, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी पुल नष्ट हो जाएगा उसकी संभावना कितनी है 0.97। अगर परसेंटेज में बात करें तो 97% चांस है कि पुल का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो पहला वाला बम है उसके गिरने के चांसेस, सही निशाना लेने के चांसेस 90% है, दूसरा बम जो है उसकी सही निशाना लेने के चांसेस 70% है, और दोनों बम फेंके जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि पुल का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीछे पेज नंबर 36, उस पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, वो भी कुछ ऐसा ही है। एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आने वाला युवक पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे, उसकी संभावना कितनी है 0.63। कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे, उसकी संभावना कितनी है 0.54। युवक पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक में से कम एक ऑर्डर दे, उसकी संभावना 0.88 है। बच्चों यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि हमेशा पहले वाले को ए कहना है, दूसरे वाले को बी कहना है और तीसरे वाले को ए इंटरसेक्शन बी कहना है। ऐसा नहीं है, हमें पहचानना होगा, और पहचान के दो तरीके हैं। ए बी तो समझ गए कि अगर युवक पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे उसे हम घटना ए कहे तो P ऑफ ए बराबर 0.63, युवक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे उसे घटना बी कहे तो P ऑफ बी बराबर 0.54। लेकिन तीसरा आप ध्यान से देखिए, ऐसा अगर लिखा होता कि युवक पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक दोनों का ऑर्डर दे, तब वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता। तो एक पहचान तो ये है।
दूसरा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमेशा ए और बी से कम होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा पी ऑफ ए और पी ऑफ बी से कम होगा। मैंने ये भी आपको लास्ट वीडियो में उसको चढ़ते क्रम में लगाकर दिखाया था कि सबसे छोटा 0, उसके बाद पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों में हो, तो वो ए और बी से कम ही होगा। और यहाँ पे तो 0.88 लिखा हुआ, तो इसलिए भी समझ जाना है कि ये इंटरसेक्शन नहीं है। और दूसरा पहचान क्या है कि क्या वर्ड लिखा है, कम से कम एक, तो कम से कम एक किसका पहचान है, योग घटना का पहचान है। यानी इस सवाल में आपको ए यूनियन बी दिया हुआ है कितना, 0.88। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो पहले लिख लेते हैं जितना चीज हमें मालूम पड़ गया। युवक पिज्जा का ऑर्डर दे, युवक पिज्जा का ऑर्डर दे, उसे घटना ए कहे, तो P ऑफ ए बराबर कितना दिया हुआ है, 0.63। युवक कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे, उसे घटना बी कहे, तो P ऑफ बी बराबर ये कितना दिया हुआ है, 0.54। उसके बाद लिखा हुआ है कि युवक कम से कम एक ऑर्डर दे, युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक में से कम से कम एक, ये वर्ड है पहचानने का कि ये भाई योग घटना है। इंटरसेक्शन कब होता है, जब युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक दोनों का ऑर्डर दे, तब वो इंटरसेक्शन होता है और तब उसका मान इन दोनों से कम होता है, ए और बी से 0.63 और 0.54 से कम होता। कितना होता वो तो सवाल में लिखा होता, लेकिन उससे कम ही होता। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है इन दोनों से, क्योंकि ये योग घटना है, ए यूनियन बी है। कम से कम एक ऑर्डर दे, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे ए यूनियन बी कहेंगे, जिसकी संभावना, तो P ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है, 0.88। तो ये सब तो वो मान हो गए जो आपको सवाल में दिया है। अब करना क्या है, तो किसी दिन डिनर हेतु आया युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक में से एक ही वस्तु का ऑर्डर दे, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात करो। दोनों में से किसी एक ही वस्तु का ऑर्डर दे। अब दोनों में से एक ही वस्तु का ऑर्डर दे, तो कौन सी वस्तु का ऑर्डर दे, ये तो हम पे छोड़ दिया गया है। तो इसके दो विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प क्या हो सकता है कि युवक डिनर के लिए आए और वो पिज्जा का ऑर्डर दे और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर न दे, यानी घटना ए घटे और घटना बी न घटे, जिसे हम अंतर घटना ए माइनस बी कहेंगे। या ऐसा पॉसिबल है, रेयर केस में, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि युवक डिनर के लिए आए, कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे और पिज्जा का ऑर्डर न दे। नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, लेकिन अभी सवाल है तो ऐसा हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे और पिज्जा का ऑर्डर न दे। कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे मतलब घटना बी घटे और पिज्जा का ऑर्डर न दे, यानी घटना ए न घटे, उसे हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए। तो ऐसे दो अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। तो पहले यहाँ सवाल लिखना है, युवक पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक में से किसी एक का ऑर्डर दे, तो पहले तो इसके आपको सानुकूल परिणाम आपको निकालना पड़ेगा कि युवक अगर एक का ऑर्डर देगा तो क्या कैसे हो सकता है उसका सानुकूल परिणाम। तो उसका पहला विकल्प ये हो सकता है कि युवक पिज्जा का ऑर्डर दे, और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर ना दे, क्योंकि एक तो तभी होगा अगर दोनों का ही ऑर्डर दे देगा, तो एक कैसे होगा। उन्होंने क्या कहा है कि किसी एक का ही ऑर्डर दे, लेकिन कौन सा ऑर्डर दे ये नहीं लिखा है। तो हो सकता है कि युवक पिज्जा का ऑर्डर दे और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर ना दे, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि युवक पिज्जा का ऑर्डर ना दे और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे, या उसी को अगर उल्टा करके लिखता तो ऐसा लिखता, कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे और पिज्जा का ऑर्डर ना दे, लेकिन लाइन से ही लिख रहा हूं, तो पिज्जा का ऑर्डर ना दे और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे।
पिज़्ज़ा का ऑर्डर ना दे, यहाँ पे ना छूट गया था तो फिर से लिख दिया मैंने। चलिए ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा है, पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर न दे। पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे मतलब घटना ए घटे और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर न दे यानी घटना बी न घटे। तो क्या कह सकते हैं उसे, तो उसे आप दो नाम दे सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश भी उसे कह सकते हैं, घटना ए न घटे और बी न घटे, उसे क्या बोल सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी डैश, या उसको आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, तो ए माइनस बी। तो मेरे लिए आसान क्या है, ए माइनस बी, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए ए माइनस बी लिख रहा हूँ। या लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, प्लस युवक पिज़्ज़ा का ऑर्डर न दे और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दे। पिज़्ज़ा का ऑर्डर ना दे मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी, या इसी को कह सकते हैं कि घटना बी घटे और ए ना घटे, यानी बी माइनस ए, पी ऑफ बी माइनस ए, क्योंकि हमें संभावना निकालना है इसके लिए पी लगा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो पी ऑफ ए माइनस बी का होता है पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका हो गया। इसका क्या होगा, तो इसका भी कुछ इसी तरह से पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका हो गया। लेकिन दोनों के लिए कॉमन क्या है, दोनों में आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा और आपके पास ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकाल लोगे, तो जहां ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको ए यूनियन बी का सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, और ए यूनियन बी का सूत्र हमें एकदम अच्छे से मालूम हो गया है, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं चाहता तो पहले भी ये निकाल कर आपको बता सकता था, लेकिन जानबूझकर बाद में बता रहा हूँ कि हमें पहले पता तो चले कि वो क्यों चाहिए हमें। तो हमने ये फार्मूला लगाया कि भाई घटना ए घटे और बी ना घटे, बी घटे और ए ना घटे, तो फिर हमने उसका सूत्र लिखा कि भाई ए माइनस बी का सूत्र होता है पी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और बी माइनस ए का होता है पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों जगह पे ए और बी तो है हमारे पास, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी नहीं है। तब आपको लगेगा अच्छा ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी भी अब हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए ए यूनियन बी का सूत्र हमने लगाया। तो ए यूनियन बी हमें पता है 0.88, पी ऑफ ए पता है 0.63, पी ऑफ बी पता है 0.54 और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, वैसे का वैसा। माइनस है तो इस तरफ आएगा, तो प्लस में ए इंटरसेक्शन बी 0.63 और 0.54 को जोड़ोगे तो 1.17 आएगा, माइनस ये प्लस 0.88 उस तरफ जाएगा तो माइनस 0.88, तो ये करेंगे तो 0.29, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.29 आपको जवाब मिल गया। ओके, अब यहाँ पे बारी बारी से मान रख देते हैं। पी ऑफ ए है आपका 0.63 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला 0.29, प्लस प्लस क्यों है बीच में, क्योंकि या शब्द आया है, दो विकल्प है इसके लिए। अब पी ऑफ बी है आपका 0.54 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है 0.29। चलिए इसमें से ये घटाइए 0.34 प्लस 0.54 में से 0.29 घटाइए 0.25, दोनों को जोड़ दीजिए 59, 0.59, ये हो गया आपका जवाब। यानी युवक जो है रेस्टोरेंट में आकर डिनर करने के लिए आए तो वो कम से कम दो में से किसी एक चीज़ का ऑर्डर दे, उसकी संभावना कितनी होगी 0.59। कम से कम एक ऑर्डर दे उसकी संभावना तो दिया ही हुआ है 0.88, ठीक है। दोनों का ऑर्डर दे उसकी संभावना भी हमने निकाल लिया कितना 0.29, एक तरह से हमारे पास वो भी मौजूद हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। अब हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो सूत्र बेस पे है वो है क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।